तो ट्रांसपोर्टर अन्ना को आप लोगों का माल ले जाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आप लोगों का माल वहाँ पर किस प्रकार से बेचा जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो छोटों को हेलो और बड़ों को नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं पिकअप के डाले से। तो कुटू से टमाटर, बीन, शिमला मिर्च इत्यादि फसलों को लोड कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं सीधे बांदल की तरफ। और साथ ही साथ दो आंतलाड़ी से भी बड़े बड़े आड़ती आए थे, लेकिन हमारा इनके साथ बारा नहीं खाया, तो हम लोगों ने इन्हें भी अपने साथ टूल पर बिठा दिया और कहा कि चलो आप हमारे साथ बांदल, हम आपसे बांदल में पालेदारी करवाएंगे। और बांदल पहुंचते ही रशा तरपाल खोलने लग जाते हैं, क्योंकि बांदल से हमारे पास आज माल बहुत ज्यादा था। और बांदल पहुंचते ही सभी साथी अपना माल लोड करने लग जाते हैं और कुशु भाई डाले के ऊपर खड़े होकर के वकालत करने लगा हुआ था। तो लगभग आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद हम लोगों ने पिकअप को पूरी तरह से लोड कर दिया था। और कुशु भाई की पिकअप में टमाटर, बीन, शिमला मिर्च इत्यादि की लगभग 120 क्रेटें लोड की गई। और उसके तुरंत बाद हम पिकअप के डाले में रशा तरपाल डालने लग जाते हैं और निकल पड़ते हैं सीधे राजगढ़ की तरफ। और कुछ ही समय बाद हम लोग राजगढ़ पहुंचते हैं और राजगढ़ में नंबर वाइज यहाँ पर पिक पे बड़ी गाड़ी के लिए खाली की जा रही थी। शाम के 5 बजे तक लगभग आधी गाड़ी लोड हो चुकी थी और आधा माल आना भी बाकी था। शाम के लगभग 7 बजे तक हमारी गाड़ी पूरी तरह से लोड हो चुकी थी और उसके तुरंत बाद रशा तरपाल डाल करके गाड़ी को पैक कर दिया गया था। और यह है इस बड़ी गाड़ी के उस्ताद शर्मा जी और साथ में है ट्रांसपोर्टर रमेश मामा जी, जिन्हें आप भली भांति जानते होंगे। विजय महाराज जी का नाम लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो लगातार सफर करने के बाद हम एंटर हो जाते हैं अम्बाला के अंदर। अम्बाला के अंदर घुसते ही फैक्ट्रियों से इतनी गंदी गंदी स्मेल आ रही थी मानो किसी इंसान ने अपना पर्सनल मिसाइल छोड़ दिया हो। तो लगातार सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं शाहबाद और अभी भी दिल्ली का सफर लगभग 172 किलोमीटर का बचा हुआ था। और अंदर एंटर होते होते मुझे दिख जाता है ये करनाल बाईपास के पास बहुत बड़ा गुरुद्वारा। ये रहा पानीपत का टूल प्लाजा और उसके कुछ ही समय बाद हमें मिल जाता है जतीन। और ये रहा जतीन, जो कि आरवीटी फार्म का मालिक है और पीड़क का रहने वाला है और साथ ही साथ मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। तो सोनीपत, पानीपत, फलाने ढिमकाने को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन केशवपुर मंडी। मंडी के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले मेरे मन में यही आता है कि उस्ताद जी मुझे मंडी में ले जा रहे हैं या नदी में ले जा रहे हैं। और जैसे ही उस्ताद जी ने गाड़ी साइड में लगाई, मेरे मन में बस यही आया कि मैं नीचे कदम रखूं या गोता मारूं। तो गाड़ी से मैं बाहर निकलता हूं और गाड़ी के ही बॉडी में लटक लटक करके मैं पिछले वाली साइड में उतर जाता हूं। तो दिल्ली में लगभग 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है और आप मंडी के ये हालात देख सकते हैं। और अगर बारिश हो जाती है तो आप खुद सोचिए कि मंडी के कितने बुरे हालात हो जाएंगे। हेलो, ये किसको उतर रहा है? कालू चाचा। कितना ग्रेड है? 8 का ग्रेड। 15 के बाद 8 लगा दे। 8 तो सुबह के लगभग 8 बजे तक बीन, शिमला मिर्च, गोभी उतर भी चुकी थी और बिक भी चुकी थी। और 29 तारीख को बीन का रेट 35 रुपए से हाईएस्ट 70 रुपए तक रहा। और बाकी किसान भाइयों के माल पर डिपेंड रहता है कि उनका माल कैसा है। और अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर भी 29 तारीख को 300 रुपए से 650 रुपए तक बिका है। 800 रुपए।